वही कैकेयी जो है वो यशोदा बनती है, कौशल्या जो है वो देवकी बनती है। इसलिए कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम कोई अच्छा कर्म करेंगे वो कभी निरर्थक नहीं होगा। अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी निरर्थक नहीं होगा। अगर इन कर्मों में निष्कामता होगी तो अंतःकरण साफ होगा, और जब मेरा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा तो मालूम क्या दिखेगा? जैसे दूध में घी, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, ऐसे संसार में परमात्मा। लेकिन हमारा अंतःकरण अशुद्ध है और इसलिए सर्वत्र परमात्मा होते हुए और हमें परमात्मा दिखता ही नहीं। ये भागवत में नंद बाबा और यशोदा की कथा की चर्चा है। अब आगे कथा आती है कि नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। ब्राह्मण लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। और माताजी प्रसन्न होकर के नाना प्रकार के उपहार देती हैं। किसी को वस्त्र दे रही हैं, किसी को आभूषण दे रही हैं, किसी को गौ दे रही हैं, किसी को स्वर्ण दे रही हैं। सब लोग दर्शन कर करके, उत्सव मना करके अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने आश्रमों की ओर, अपनी अपनी कुटिया की ओर बढ़े। भगवान शंकर ने एक महात्मा को बड़ा हंसते हुए देखा। बोले, बाबा ने कहा, कहाँ से आए हो? आप तो बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, शरीर आपका बहुत पुलकित हो रहा है, वाणी आपकी अवरुद्ध हो रही है, नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही, आप लोग कहाँ से आए हो? महात्मा लोगों ने कहा, मैं नंद बाबा के यहाँ से आया हूँ। नंद बाबा के यहाँ वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ है और उस पुत्र के उत्सव में हम लोग गए थे और उस उत्सव से हम लोग आए, इसलिए प्रसन्न है। भगवान शंकर ने पूछा, वो पुत्र कैसा है? तो महात्मा कह रहे हैं, या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। महात्मा लोगों ने कहा, या पश्यति सा न ब्रूते, नेत्र देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और जीवा बोलती है लेकिन देख नहीं पाती है। या पश्यति सा न ब्रूते और या ब्रूते सा न पश्यति। नेत्र देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और जीवा बोलती है लेकिन देख नहीं पाती। देखो, आपको शिक्षा लेनी चाहिए। ईश्वर कैसा है ये वाणी का विषय नहीं, क्योंकि वाणी है जड़, वाणी है जड़, नेत्र है जड़। नेत्रों को देखने की शक्ति और वाणी से बोलने की शक्ति वो तो ईश्वर की तो देन है। ये इंद्रियां हमारी जड़ हैं, ये पर प्रकाश हैं और ईश्वर स्वप्रकाश है। इस वाणी से उस ईश्वर का वर्णन किया नहीं जा सकता। क्यों? वो अगोचर है। और वही लिखा है मानस में। कितनी बढ़िया मानस में बात लिखी है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिन कर्म करहि विद नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाई नहीं बरनी।
वो परमात्मा जो है हर इंद्री से परे है, अगोचर, अवर्णनीय। अगर ईश्वर दृश्य श्रेणी में आ गया तो मिथ्या हो गया, विकारी हो गया, विनाशी हो गया, परछिन्न हो गया, खंड हो गया। और वही महात्मा लोगों ने कह दिया, नेत्र देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, जीवा बोलती है लेकिन देख नहीं पाती है। ईश्वर कैसा है ये इंद्री का विषय है ही नहीं। महात्मा लोग अपने अपने गुफाओं में चले गए। भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए, और जैसे भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करने का आशय है अपने विवेक का इस्तेमाल करो। नेत्र बंद करने का आशय है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता। कोई भी काम कर रहे हैं और आप उसके पहले सोच रहे हैं तो बुद्धिमत्ता। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमत्ता, और काम करते समय सोचना है सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना है मूर्खता। काम करने के बाद सोचना बोले है मूर्खता। और किसी ने कहा भी है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हसाए। तो ध्यान रखना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। और हम लोग आज अपने विवेक का आदर नहीं कर रहे हैं और दूसरे की वाणी का आदर कर रहे हैं। हम स्वयं अपने विवेक का आदर नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोग जो कह देते हैं हम उसका आदर कर रहे हैं। भगवान शंकर नेत्र बंद किए और जैसे देखा तब भगवान शंकर को समझ में आ गया कि मेरे प्रभु इस पृथ्वी पे भूभार हरण करने के लिए बाल रूप में आ गए। भगवान शंकर स्नान करते हैं, सुंदर तैयार हुए, और जैसे भगवान शंकर चलने लगे तो माता जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा देखो मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं कोई यात्रा किया करूं तो आप टोका मत करो। भगवान शंकर ने माता जी को नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया? भगवान शंकर ने विचार किया अगर माता जी को बता देंगे कि हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं तो माता जी कहेंगी हम भी चल रही हैं। अब पुरुषों के तुलना माताओं को तैयार होने में देरी लगती ही है। उनका नाम है लेडीज। जो हर काम में लेट करें उसी का नाम लेडीज है कि नहीं? जो हर काम में लेट। खाने के लिए समय है, 2-2 घंटे बात करने के लिए समय है, 1-1 घंटा मेकअप करने के लिए समय है, और 2.5 घंटे रोटी खाने के लिए समय है, लेकिन कथा में आने के लिए समय नहीं। कथा में आने को समय नहीं, ये उनका दुर्भाग्य है। जिससे जीवन का कल्याण होना चाहिए, जिससे जीवन का भला होना चाहिए, जिससे जीवन में शांति आनी चाहिए, जिससे विचारों में शांति आनी चाहिए, जिससे परमात्मा पक्का होना चाहिए, आज उसके लिए समय नहीं है। और सड़े आलू के समोसा बनवा करके स्टॉल लगवा दो तो उसको खाने के लिए सबके पास समय है। सड़े आलूओं के समोसा बनवा करके और चौराहे पे बांटने लगो, सबके पास समय है। आज जो शासन कथा है उसको सुनने के लिए समय नहीं है। वही गोस्वामी जी कहते फूटी आंख विवेक की तो क्या करे जगदीश। आज हम लोगों के विवेक रूपी नेत्र फूट गए हैं। आज हम लोगों में विवेक नहीं रहा है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। आज हम लोगों में विवेक नहीं रहा, और बाद में कहते सब दुखी हैं। दुखी तो अपने कर्मों से हो। आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है।
आपको सुख और दुख देने वाले आपके कर्म हैं। आपने बुरे कर्म किए हैं, आपकी दिशा सही नहीं है, तभी तो आपकी दशा खराब हो रही है। लगातार दुख आवे और ईश्वर की याद न आवे तो अभी कुछ बाकी है। लगातार दुख आवे और ईश्वर की याद न आवे तो अभी कुछ बाकी। एक कोई पंडित जी थे, उनका ये नियम था कि नित्य गंगा नहाते थे। हो सकता आप लोगों में भी कहो किसी का नियम हो। वैसे नियम लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल सहज रहा करो। चेतन अमल सहज सुख, सहज रहो। मिल जाए तो खा लो, मिल जाए तो पी लो, अपना कोई संकल्प मत लो, बिल्कुल सहज रहा करो। पंडित जी गंगा नहा करके आ रहे थे तो रास्ते में शमशान था और शमशान पे एक खोपड़ी पड़ी थी मनुष्य की, और उसके अंदर से आवाज आ रही थी अभी कुछ बाकी है। पंडित जी ने कहा अब इसका क्या बाकी है? इसके शरीर में हाथ है नहीं, पैर है नहीं, बाल है नहीं, खाल है नहीं, मांस है नहीं और खून है नहीं, अब क्या बाकी है? जब देखें आवाज आवे अभी कुछ बाकी है। पंडित जी समझदार थे, तब पंडित जी वो खोपड़ी अपने घर उठा लाए और घर में ला करके एक अलमारी में रख दिया, और रोज पूजा करने के बाद अलमारी खोलें तो उसके अंदर से आवाज आवे अभी कुछ बाकी है। पंडित जी की पनतानी बहुत तेज थी, तब पनतानी ने कहा मेरे पंडित जी की कैसी बुद्धि मारी गई है, हैं? लोग पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को जल देते हैं, पूजा करने के बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं, पूजा करने के बाद लोग मंदिर जाते हैं, और मेरे पंडित जी खोपड़ी देखते हैं मरी। तो पंडित जी गंगा नहाने गए, पनतानी को आई गुस्सा और उतार करके खोपड़ी और रख करके ऊखल में और ले करके मूसल खोपड़ी फोड़ दी। अब खोपड़ी को फोड़ करके और अलमारी में रख दिया। अब पंडित जी का नियम था, और जैसे पंडित जी पूजा कर करके और अलमारी खोल के देखते हैं, पंडित जी बोले हाँ, बोले यही बाकी था। बोले क्या बाकी था? बोले चूड़ा बनना बाकी था। तो लगातार दुख आवे और ईश्वर की याद ना आवे तो अभी कुछ बाकी है। अच्छा आप बताओ, सब परेशान है कि नहीं? कोई शरीर से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पैसे से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, और कोई घर से परेशान है, और कोई पड़ोसी से परेशान है। और लगातार दुख आवे और ईश्वर की याद ना आवे तो अभी कुछ बाकी है, ध्यान रखना है। भोले बाबा ने माता जी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर इनसे कहेंगे हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ये कहेंगी हम भी चलेंगी, तो इनके चक्कर में देर हो जाएगी, इसलिए भगवान शंकर ने बताया नहीं। कहने का आशय समझ जाना, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, अगर किसी के माध्यम से देरी हो रही तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो। आप कथा सुनने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, जाप करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और किसी के माध्यम से देरी हो रही है तो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो। अब भगवान शंकर आगे बढ़े, तब भगवान शंकर को याद आया कि हमारी दक्षिणा उधार है। कौन सी? जब माता सती ने प्राण छोड़ दिए थे, भगवान शंकर बहुत अशांत रहते थे, और जब मन में अशांति हो तो दो ही उपाय हैं, नामामृत या कथामृत। जब मन में अशांति हो तो दो उपाय हैं, नामामृत, कथामृत। या तो भगवान का नाम जपो और या ईश्वर की चर्चा सुनो। मन में अशांति के दो ही उपाय हैं, नामामृत और कथामृत। तो भगवान शंकर नाम में बैठे, मने नहीं लगा।
तब भगवान शंकर गए काकभूषणी जी के पास कथा सुनने, और कथा सुनकर के जब भगवान शंकर को शांति मिली तो कहा कुछ दक्षिणा ले लूं। काकभूषणी जी ने कहा महाराज आपके माध्यम से मुझे वाणी शुद्ध करने का अवसर मिल गया, मांगने को शेष क्या रहा। अगर आप आए ना होते तब मुझे वाणी शुद्ध करने का अवसर मिला ना होता। भगवान शंकर ने कहा दक्षिणा नहीं लोगे तो कथा सार्थक नहीं होगी, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा है। अगर आप दक्षिणा लोगे नहीं तो कथा सार्थक होगी भी नहीं। तो काकभूषणी जी ने कहा ठीक, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो जिस ईश्वर की मैंने आपको चर्चा सुनाई, जिस ईश्वर की हमने आपको चर्चा सुनाई, आप हमें उस ईश्वर के दर्शन करवा दो। जिसकी मैंने आपको चर्चा सुनाई और आप मुझे उस ईश्वर के दर्शन करा दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, वक्त आएगा दर्शन कराऊंगा। आज भगवान शंकर को अपने गुरु की याद आई कि दक्षिणा उधार है। भगवान शंकर काकभूषणी जी को लेकर के जाते नंदगांव। अंदर घुसने लगे, सेवकों ने मना किया है। भगवान शंकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे अनशन करके बैठे हैं। एक पेड़ के नीचे अनशन कर करके बैठे हैं। उसी स्थान में आज भगवान शंकर का मंदिर है, अनशनेश्वर महादेव मंदिर। तब भगवान ने मन में सोचा कि मेरे प्रभु दर्शन करने आए और उनको दर्शन नहीं हो रहे। और भगवान शंकर कह रहे हैं कि प्रभु अगर आपके दरबार में तन की भूख हो तो दर्शन मत देना, क्योंकि दर्शन के लिए हमारा तन सुंदर नहीं है। और अगर आपके दरबार में मन की भूख है तो हमें दर्शन दे देना, क्योंकि मन में कोई कुटिलता नहीं है। यह भगवान शंकर ने कहा अगर आपके दरबार में तन की भूख हो तो दर्शन मत देना, और आपके दरबार में मन की भूख हो तो हमें दर्शन दे देना। और ध्यान रखना, ईश्वर तन नहीं, ईश्वर मांगता है मन। और यहाँ जब कथा में जाएंगे, मंदिर में जब जाएंगे और तीर्थों में जब जाएंगे तो ऐसा सुंदर सुंदर श्रृंगार करके जाते हैं, समझ नहीं आती है कि दर्शन करने जा रहे हैं कि दर्शन देने जा रहे हैं। कभी भी आप कथा में जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, आश्रम में जाओ, सत्संग में जाओ और गुरु के पास जाओ तो आप जैसे हो वैसे जाओ। तन सजाने की आवश्यकता नहीं, सजाना है तो मन सजाओ। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि मेरे मन में कोई कमी नहीं और तन में कोई सुंदरता नहीं। उसी समय भगवान कृष्ण के मन में विचार आए, वो रोने लगे। और जैसे प्रभु रोने लगे तो माताएं थोड़ी भावुक होती हैं। तो माताओं ने कहा यशोदा, बोले हाँ, लग रहा तेरे आंगन में भीड़ हो गई और किसी की बुरी नज़र तुम्हारे पुत्र को लग गई, तभी ये रो रहा है। देख तो लो, हथेली बांध के रो रहा है, गर्दन ऐंठ के रो रहा है, जीभ निकाल रहा है, आंखें फाड़ रहा है, फंसूकर गिर रहा है। माता जी ने कहा मुझे भी लग रहा किसी की बुरी नजर लग गई। यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा कोई झाड़ फूंक करने वाले बाबा को बुलाओ। नंद बाबा ने सेवकों से कहा और सेवक चारों ओर खोजने लगे। एक पेड़ के नीचे यही बैठे थे। सेवकों ने भगवान शंकर से कहा तुम्हें झाड़ फूंक करनी आती है? बोले हाँ। भगवान शंकर ने कहा हमें जादू टोना भी करना आता है, झाड़ फूंक करना भी आता है और जंतर मंतर भी बांध लेता हूं। लेकिन आप ध्यान रखना, जो झाड़ फूंक करते हैं कभी आप कान लगा करके सुनना, आपको गाली देते हैं। ये जो झाड़ फूंक जो करते हैं
ओजागिरी जो करते हैं, जो सांप बिच्छू काटने पे जो मंत्र बोलते हैं, कभी कान लगा करके सुनना तो मालूम होगा ये आपको गाली देते हैं। कोई इन्हें मंत्र अंत्र याद नहीं है, ये तो सब अड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते और हम लोग मानते बाबा जी सिद्ध हैं। देख लो, भगवान शंकर ने कहा मैं जन्म से सिद्ध हूं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा झूठ क्यों बोले तुम? बोले बाबा ने कहा अगर कह देते हमने सीखा है तो सेवक पूछते किस विद्यालय में सीखा, डिग्री दिखाओ। अगर आपको जादू टोना करना आता है, झाड़ फूंक करना आता है, जंतर मंतर बांधना आता है, आपने कहां सीखा, प्रमाण दिखाओ। तो भगवान शंकर ने कहा हम जन्म से सिद्ध हैं। क्यों? जब कह दिया हम जन्म से सिद्ध हैं तो फिर उनको प्रमाण दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ऐसे आज बाबा लोग भी जन्म से सिद्ध हैं। एक डॉक्टर की योग्यता होती है, हैं? डॉक्टर की योग्यता होती है, मास्टर की योग्यता होती है, वकील की योग्यता होती है, इंस्पेक्टर की योग्यता होती है, और हम लोगों को योग्यता है? बता दो। कथा वाचकों की कोई योग्यता है? दो चार गधे पाल लिए, मूर्ख मंडली। अब मीडिया का जमाना है, उल्टा सीधा बोलने लगो, और हिंदुस्तान में मूर्ख तो खूब हैं ही, तो देखो मूर्खों की भीड़ लग जाती। क्योंकि हिंदुस्तान में मूर्ख ज्यादा हैं, विद्वान कम हैं, भोगी ज्यादा हैं, त्यागी कम हैं, विलासी ज्यादा हैं, संयमी कम हैं। इसलिए आप देखना कि मूर्खों की मंडलियों में भीड़ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मूर्खों की संख्या ज्यादा है। मूर्खों की संख्या ज्यादा है तो भीड़ में हमेशा मुर्दे चलते हैं। भगवान शंकर काकभूषणी जी को लेकर के आते हैं, और जिस समय माता जी ने भगवान शंकर को देखा, बड़े बड़े नेत्र, चढ़ी हुई भौवें, गले में नरमुंडों की माला, सांप बिच्छू खनखजूर, तन पे लगी भस्म। माता जी ने कहा इसे कहां से पकड़ के लाए हो? अरे जब इसे देख करके हमें डर लग रहा है, अगर इसकी दृष्टि लाला पे पड़ गई और लाला की दृष्टि इस पे पड़ गई, अगर नजर नहीं लगी होगी तो और लग जाएगी। भगवान शंकर ने विचार किया, मंदिर में आ गए, पट फिर भी बंद है। ईश्वर के दरबार में आ गए, अब पट फिर भी बंद। बोले बाबा ने कहा मां, अगर आपको डर लग रहा है हमारे स्वरूप को देख करके, तो एक काम करो, अपने पुत्र को कपड़े से ढक करके मेरे सामने कर दो, और मैं दूर से ऐसा मंत्र मारूंगा कि आपके पुत्र का रोना बंद हो जाएगा। माताएं भावुक होती, जैसे कपड़े से ढक करके, और जैसे प्रभु को भगवान शंकर के सामने किया, और भगवान शंकर लेकर के हाथ में डमरू, बम कैलाश बिहारी, जो एक बार डमरू बजाया तो कृष्ण का रोना बंद हो गया और शंकर जी का रोना प्रारंभ हो गया। माता जी ने कहा बहन, बोले हाँ ये बाबा तो सिद्ध है। बोले क्यों? देख तो लो, एक मंत्र में और मेरे पुत्र की सारी बलाय बाधा अपने ऊपर ले ली। भगवान शंकर ने कहा अब बात बनी। बोले बाबा ने कहा माता जी, बोले हाँ आप अपने पुत्र को मुझे दे दो, और ऐसे मंत्र मारूंगा कि जिंदगी में कभी रोएगा ही नहीं। माताएं भावुक होती हैं, और तुरंत माता जी ने अपना पुत्र भगवान शंकर को दिया है, और भगवान शंकर गोदी में लेकर के नाचने लगे। एक माँ की ममता होती है। यशोदा जी ने कहा बाबा तो इतने तेज गति से नाच रहा है, और कहीं मेरे बालक को चाई माई घुमेटा हो गया तो? बोले बाबा ने कहा माई, आपके पुत्र को गोदी में लेकर के जो मैं नाच रहा हूँ, इससे 84 लाख के चक्कर कम हो रहे। सच? बोला तो और नाच, और नाच, और नाच।
भगवान शंकर गोदी में लेकर के नाच रहे थे। कहा गुसंडी जी ने कहा कुछ हमें भी तो अवसर दो, दर्शन भी आप कर रहे हो, गोदी में भी आप लिए हो, हृदय से भी आप लगा रहे हो और नाच भी तुम रहे हो, कुछ हमें भी तो अवसर दो। बोले बाबा ने कहा अरे पैर तो तेरी ओर है, तू पैर छू ले, पैर तो तेरी ओर है, तू पैर छू ले। और जैसे कहा गुसंडी जी अपना माथा प्रभु के तलवे में लगाने लगे। एक माँ की ममता होती है। यशोदा बोल पड़ी बाबा तेरे चेले का माथा बहुत कठोर है और मेरे पुत्र के तलवे बहुत मुलायम हैं, कहीं मेरे लाला के तलवे में छाले न पड़ जाएं। बोले बाबा ने कहा माता जी, बोले हाँ आप चिंता मत करो, हमारे शिष्य के ललाट की विशेषता है कि अगर उस पर कोई पैर लगा दे तो उसकी विदेश रेखाएं कट जाती। सच तो और रगड़ और रगड़ और रगड़। पहले माता पिता अपने बच्चों को विदेश जाना दुर्भाग्य मानते थे, आज पैदा हुए तो उनको डाल दिया हॉस्टल में, ठीक, पढ़ गए चले गए विदेश और बुढ़ी बुढ़ा बुढ़ापा पे अकेले ठोंक ठोंक के रोटी खा रहे हैं। अरे जब तुम्हें ऐसे ही रहना था तो तुमने बच्चे पैदा ही क्यों किए थे? बचपन में आप रख नहीं सकते हैं, जवानी में उनके साथ तुम रह नहीं सकते हो और बुढ़ापा पे वो तुम्हारे साथ रह नहीं सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को पैदा करने से फायदा भी तुम्हें क्या बोलूं। लेकिन बुल्लल्लाह भाई अमेरिका में पढ़ रहे हैं और बुढ़ी बुढ़ा तो नौकरों की रोटी खा रहे हैं, बताओ। तो ऐसी संतान को पैदा करने से तुम्हें फायदा क्या मिली कि बुढ़ापे पे बहू सेवा ना कर सके, नाती सेवा ना कर सके, लोटा भर जल ना दे सके, प्रेम से दो रोटी ना खिला सके, तो ऐसी संतान को पैदा करने से फायदा क्या? चाटोगे पैसे को, क्या क्या कहेंगे लल्ला अमेरिका में है, लल्ला तो अमेरिका मौज मार है, तुम्हें कौन सी मौज मिलाई बताओ आप। पहले मेरे माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजना दुर्भाग्य मानते थे और इस जमाने में विदेश भेजना सौभाग्य मानते हैं। कथा से शिक्षा ले लेना, दर्शन किए हैं, गोदी में लिया है, चरण रज ली है और इसके बाद भगवान को माता जी की गोदी में दे दिया। और जैसे भगवान को माता जी की गोदी में दिया है और झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल करके थोड़ी भस्म निकाली और कहा माँ वैसे तो तुम्हारे पुत्र को कभी नजर लगेगी नहीं, वैसे तो आपके पुत्र को कभी नजर लगेगी नहीं, और अगर कभी नजर लग जाए तो एक चुटकी राख इसके माथे पे लगा देना और मंत्र बोल देना बम कैलाश बिहारी। भभूति दे करके जब भगवान शंकर चलने लगे तो माता जी ने कहा कुछ उपहार ले लो। भगवान शंकर बोल पड़े माई ना चाहूं मैं साल दुसाला ना मोतिन की माला, ना हमें साल चाहिए, ना हमें दुसाला चाहिए और ना हमें मोतियों की माला चाहिए। मैं कैलाश बिहारी, मैं कैलाश पे विचरण करने वाला आपके लाला के दर्शन का प्यासा था। क्या शिक्षा मिली? हमें भक्ति करनी चाहिए निष्काम, हमें भक्ति करनी चाहिए निष्काम। जब निष्काम भक्ति करोगे तो आपकी परमार्थ की रास्ता प्रशस्त होगी और जब सकाम भक्ति करोगे तो आपकी परमार्थ की रास्ता अवरुद्ध हो जाएगी। कोई भी आप पूजा करें, पाठ करें, जाप करें, तीर्थ करें, दान दें, सेवा दें, सकाम नहीं, हमें करना चाहिए निष्काम। मांगो मत, क्योंकि ईश्वर को सब मालूम है कि आपको क्या चाहिए, ईश्वर अपने आप देगा। और मांग करके अपने को छोटा क्यों सिद्ध कर रहे हो? अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण आए हैं
द्वादशी के दिन भगवान शंकर आए हैं। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा बहुत सा उपाय लेकर के कंस के पास गए हैं। और चतुर्दशी के दिन पूतना आई है। ये पूतना कौन है? ये पूतना राजा बलि की कन्या है। जिस समय बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ में गए थे और उस समय राजा बलि की कन्या जो थी ये बैठी थी छत के ऊपर। और जिस समय बावन भगवान को देखा तो इसके मन में आया मेरा पुत्र अगर होता तो इसे गोदी में लिटा करके मैं दूध पिलाती। और जब बावन भगवान ने बलि को छल लिया तब बलि के कन्या के मन में विचार आए कि ऐसे पुत्र को मैं काल कूट विष देकर के मार दूं। वही राजा बलि की कन्या जिसका नाम था रत्नमाला आज पूतना बनकर के आई है। पूतना के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाक, लाल लाल केश, मोटा सा पेट, भयानक स्वरूप और शरीर से आ रही दुर्गंध, शरीर से आ रही दुर्गंध। पूतना ने मन में सोचा अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मेरा प्रवेश भी नहीं होगा। तब पूतना ने क्या किया है? 16 वर्ष की कन्या का रूप लिया है। अब पूतना कैसे कहते? पुत्रान नवजात शिशून नाशत इत पूतना। जो छोटे छोटे अबोध बच्चों को मारे उसी का नाम है पूतना। अब बता घरों में पूतनाएं कम है क्या? जो बच्चे गर्भ में आते हैं और गर्भ में ही मरवा देते हैं यही तो सब पूतनाएं हैं। देखो माँ बाप की चतुराई और करते हत्या और हंस के बताते हैं सफाई। और वही लिखा है पुत्रान नवजात शिशून नासित इद पूतना। जो नवजात शिशुओं को अबूध बच्चों को जो गर्भ में मरवाता है उसी का नाम पूतना। पूतना अंदर गई, यशोदा जी से कहा यशोदा मैंने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। यशोदा जायो लाल ना मैं कानन सुनाई, मैंने कानों से सुना है कि आपके यहाँ पुत्र हुआ। यशोदा उसका अर्थ ही, यशोदा का अर्थ ही यही है यशः ददात ईशा यशोदा। जो दूसरे को यश दे, दूसरे को सम्मान दे, दूसरे की बाबा करे और दूसरे की कीर्ति गावे उसी का नाम यशोदा। जब माताएं दूसरों का यश गाएंगी तभी जीवन में भक्ति आएगी। यशोदा जी ने कहा गोपी आप लोगों के आशीर्वाद से वृद्धावस्था पे लाला हुआ, पालने में लेटा है, आप चली जाओ उसके दर्शन कर लेना और जब जाना तो हमसे मिल के जाना। पूतना भगवान के सामने पहुंची। और जब पूतना भगवान के सामने पहुंची तब भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यही मानो कि भगवान आंख इसलिए बंद किए होंगे कि मैं वृंदावन में माखन मिश्री खाने आया और सबसे पहला नंबर हलाहल विष का, तब मानो आंख बंद करके और भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं कि विष पीने का आपका अभ्यास है और माखन मिश्री खाना मेरे लिए उचित है। या हो सकता भगवान ने आंख इसलिए बंद की होगी, बलि हमारे स्वामी थे और ये स्वामी की कन्या है और मैं बलि का चौकीदार रहा था और ये राजा की कन्या है, राजा की कन्या है, इसको कौन सा धाम दिया जाए। हो सकता ये सोचा होगा या ये भी हो सकता भगवान ने सोचा होगा कि पूतना बाल घातनी है, चोर चोरी करना तो छोड़ सकता लेकिन हेरा फेरी नहीं। या भगवान ने ये भी सोचा होगा ये पूतना मेरी माँ है, मौसी है और मौसी माँ के समान होती है, ये मेरी मौसी है और सबसे पहला हाथ हमें माँ पे उठाना पड़ रहा है। कृष्ण भगवान ने अगर सबसे पहले मारा है तो स्त्री को मारा है
और भगवान राम ने अगर सबसे पहले मारा है तो स्त्री को मारा है, एक ने ताड़का को मारा है और एक ने पूतना को मारा। इनसे पूछा गया कि तुमने सबसे पहले माता पे हाथ उठाया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो जवाब दिया, जहां से संस्कारहीन, चरित्रहीन, दुष्ट प्रकृति के, आतंकवादी हिसाब के राक्षस पैदा हो रहे, पहले हमने केंद्र को ही रोक दिया। क्यों? संतान, संस्कार और संस्कृति। संतान देना, संस्कार देना, संस्कृति देना, ये माताओं के काम है। दोनों राक्षसियों को मार करके भगवान शिक्षा दे रहे हैं, जहां से संतान चरित्रहीन, धर्म से रहित, अनाचारी, दुराचारी, बेविचारी संतान पैदा हो रही, पहले हमने केंद्र को ही रोक दिया। तो एक कथा और भी है कि पूतना है अविद्या और भगवान है ज्ञान, और ज्ञानी व्यक्ति के सामने कभी अज्ञान टिक ही नहीं सकता। जैसे बादल सूर्य से पैदा होते हैं, सूर्य के आश्रित रहते हैं और सूर्य को ही ढकते हैं और सूर्य से ही विलीन हो जाते हैं। जैसे शरीर अन्न से पैदा हुआ है, अन्न के आश्रित है और अन्न को ही ढकता है और अन्न से ही अन्न में ही विलीन हो जाता। ऐसे अज्ञान ज्ञान से पैदा हुआ है, ज्ञान के आश्रित है, ज्ञान को ढकता है और ज्ञान से ही विलीन हो जाता। तो पूतना जो है ये अविद्या है और भगवान जो है वो ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति के सामने कभी अज्ञान टिक नहीं सकता। भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप हैं और पूतना जो है ये अज्ञान स्वरूप है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना ने भगवान को उठाया है, हृदय से लगाया है, गोदी में ले करके झूला झुलाते झुलाते घर के बाहर आई और घर के बाहर आकर के पूतना ने अपना आंचल खोल करके प्रभु के मुख में दे दिया और उस आंचल के अग्रभाग में लगा था कालकूट विष। उस आंचल के अग्रभाग में लगा था कालकूट विष। तो भगवान ने क्या किया? पहले तो विष भगवान शंकर को दिया, फिर दूध का पान स्वयं किया और जैसे प्राणों का पान करने लगे तो उसी समय पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंचे मुंचाल मित्रभाषिणी निष्पीड माना, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। चिल्लाने लगी, सा मुंचे मुंचाल मित्रभाषिणी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने धीरे से कहा, मौसी चिल्ला मत, मेरी माँ ने मुझे पकड़ना तो सिखाया है लेकिन मेरी माँ ने मुझे छोड़ना न सिखाया। तो ध्यान रखना, एक बार जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान आपको स्पर्श कर ही नहीं सकती। एक बार अपने स्वरूप को जानो तो, और जिस दिन आप अपने स्वरूप को जान लेंगे तब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी चेतनता से संचालित हो रहे हैं। आप में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये आपकी शक्ति का ही प्रभाव है। लेकिन कभी भी हमने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं कि मैं कौन हूं। हमने कभी भी अपनी इंद्रियों को अंतर्विमुख किया नहीं। हम कभी भी किसी संत के पास बैठे नहीं। हमने कभी भी किसी सदग्रंथ को पढ़ा नहीं। सदग्रंथ वही है जिसमें अद्वैत की चर्चा की जाए,
सदग्रंथ वही है जिसमें अद्वैत की चर्चा की जाए। तो हो सके तो कभी अपने स्वरूप की खोज करना, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। खोज जो है बोले हमें अपनी करनी चाहिए, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। और जो अपनी खोज करनी चाहिए वही हम करते नहीं हैं। जिससे हमारा कल्याण हो, जिससे मेरा भला हो, जिससे मेरा उद्धार हो, उस रास्ता को हम चुनते ही नहीं है। और हमने वो रास्ता चुनी है जिससे न मेरा भला हो रहा है न मेरे माँ बाप का कल्याण हो रहा है। ये कथा से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। पूतना अविद्या है और ध्यान रखना, ज्ञान जब हो जाएगा तो अज्ञान वहां टिक नहीं सकता। ऐसे भगवान ने छठे दिन पूतना का उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान जब 3 महीने के हुए हैं तब भगवान ने सक्टासुर नाम के असुर का उद्धार किया है। सक्टासुर का आशय है संकट। घर में उत्सव हो रहा है और माता जी ने भगवान को घर से बाहर कर दिया। घर में उत्सव हो रहा है, करोट महोत्सव, घर में आंगन में भीड़ हो गई। माता जी ने क्या किया, घर के पीछे एक टूटा सा गाड़ा था, छकड़ा, और झूले को ले जा करके उसी में टांग दिया। कंस का भेजा हुआ एक सक्टासुर नाम का राक्षस आता है। उसने सोचा कि हम सकट को दाब दें, सकट को हम दाब दें तो कृष्ण मर जाएंगे, कंस का काम हो जाएगा। कृष्ण मर जाएंगे, कंस का काम हो जाएगा। जैसे ये बात कही और सकट को बैठ करके जैसे दाबना चाह रहा था, अब भगवान ने ऐसा अंगूठा मारा वो सकट उल्टा हो गया। नीचे सक्टासुर, नीचे सक्टासुर, ऊपर से गाड़ा और ऊपर से भगवान। ऊपर से भगवान, जैसे भड़बड़ बड़बड़ की आवाज हुई और जैसे भड़बड़ बड़बड़ की आवाज हुई तो उसी समय सब लोग भाग भाग करके देखने गए। जब सब लोग भाग भाग करके देखने गए तब देखा कि प्रभु ने सक्टासुर का उद्धार किया है। इस कथा का आशय यही है कि घर में उत्सव हो रहा है और भगवान को घर से बाहर निकाल लगता है। जीवन में कष्ट तभी आते हैं जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ये कथा आती है। इसके बाद भगवान जब 1 वर्ष के हुए हैं तो कंस का भेजा एक तृणावर्त नाम का राक्षस आता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अब गोकुल में चर्चा होने लगी कि जब से लाला आया है तब से रोज कोई न कोई अशांति आ रही। कहीं पूतना आ रही है, कहीं सक्टासुर आ रहा है, कहीं तृणावर्त आ रहा है। कोई ऐसा काम किया जाए अशांति कम हो जाए। उसी समय माता जी ने कहा एक काम करें। बोले क्या? किसी सुयोग ब्राह्मण को बुलाया जाए और किसी सुयोग ब्राह्मण को बुलवा करके और अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया जाए। वैसे ग्रंथों में ये बातें कहीं कहीं दी हैं कि सुयोग ब्राह्मण अगर घर में पैर रखता है तो स्थान की शुद्धि करता है, अगर भोजन करता है तो अन्न की शुद्धि करता है, जल पीता है तो जल की शुद्धि करता है, को दक्षिणा लेता है तो आपके धन की शुद्धि करेगा, और कुछ आपको समझाएगा तो आपके संस्कारों की शुद्धि करेगा। आपके संस्कारों की शुद्धि करेगा। तो उस जमाने में गर्गाचार्य जी प्रकांड विद्वान थे। गर्गाचार्य जी उस जमाने के प्रकांड विद्वान थे। अब पहले क्या था कि विद्वान लोगों का सम्मान होता था और आज मूर्खों का सम्मान होता है। जितना ज्यादा मूर्ख बनावे, जितना ज्यादा ढोंग करे, जितना ज्यादा पाखंड करे, जितना ज्यादा दंभ करे, आज हम उसको ही विद्वान मानते।
जितना बड़ा दम्भी, जितना बड़ा पाखंडी, आज समाज उसको उतना बड़ा ही भ्रष्टाचारी मानता है। उस जमाने में गर्गाचार्य प्रकांड विद्वानों में थे, और हमें तो इस समझ में भी नहीं आया, आज छठा दिन है, कि आप लोगों ने कभी कथा सुनी है कि सुनी भी नहीं है। हम नहीं जान पाए। क्यों? अब भागवत को देख लो, किसी भी पुराण को देख लो, वहाँ कहीं चढ़ाने आने की तो बात है ही नहीं। अब हम कहीं केला ले आएंगे, कहीं सेव ले आएंगे, कहीं पैसा ले आएंगे, कहीं फूल ले आएंगे, बीचे में कूद पड़ेंगे। इसका सिद्ध है कि आपने कभी कथा सुनी ही नहीं, कभी आपने सत्संग किया ही नहीं, कभी भी आप किसी संत महापुरुष के पास बैठे ही नहीं। अगर सत्संग किया होता, किसी संत महापुरुष के पास बैठे होते, तो कम से कम छोटी छोटी बातों पे तो निगरानी हुई होती। अच्छा आप बताओ, जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, वहां कितने पैसा चढ़ाए गए और कितने फल चढ़ाए गए, कोई प्रमाण है? जिस समय भगवान शंकर काशी में काकभूषणी जी के पास गए, नीलांचल पर्वत पे, और काशी में कुंभज जी के पास गए, कोई फल लेकर के गए थे क्या? पैसा लेकर के गए थे क्या? कपड़े लेकर के गए थे क्या? लेकिन हमने अभी तक उसका समझा ही नहीं आशय। आराम से कथा में जाना चाहिए, और जो अच्छी बातें मिले उन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। वो आपको ये भी मालूम होगा कि मंदिर में सीधे जाने का विधान है और मंदिर में उल्टा आने का विधान है? किस लिए? क्योंकि मंदिर में भगवान के सामने पीठ नहीं करनी चाहिए। और जब कथा हो रही है और हम बीच में अगर हम जा रहे हैं, तो श्रोताओं की दृष्टि आपकी पीठ पर पड़ेगी, और कथा में जो व्यवधान पड़ेगा उसका पूरा पाप भी आपको ही लगेगा। क्यों? आप बीच में जाएंगे और उस व्यक्ति को कथा से मन हट करके और आप में मन लगेगा, इसके दोष के भागी तो आप हो। लेकिन हमने कभी कथा सुनी नहीं, हमने कभी सत्संग किया नहीं, और हम कभी किसी अच्छे संत के पास बैठे नहीं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर सुधार हुआ नहीं। और हम इसलिए कह देते शायद आगे सुधार करो, शायद आप आगे सुधार कर लो, और अन्यथा अपनी तो एक दिन की ड्यूटी है और पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, आश्रम में जाओ, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बोलने वाले को और सुनने वाले को बाधा पड़े। फिर मैंने ये भी कहा था, प्रणाम करना है तो पहले कर ले या बाद में कर ले, बीच में ही क्यों जाता है? दिखाने के लोग जान लें कि हाँ हम ये चढ़ा रहे हैं। और कोई अच्छा काम करोगे अगर दिखाने की दृष्टि से करोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? बीज गलता है तो पेड़ का रूप लेता है, बूंद गलती है तो सागर का रूप लेती है, जीव का अहंकार गलता है तो ब्रह्म का रूप लेता है। कोई अच्छा काम करिए छिप के, भजन करो पाताल में, प्रकट होत आकाश, और दाबी दुर्बा ना रुके कस्तूरी की बास। देख लो, उस जमाने में गर्गाचार्य प्रकांड विद्वानों में थे। नंद बाबा ने 2 सेवक गर्गाचार्य के पास भेजे। गर्गाचार्य जी ने सेवकों का आगमन पूछा। सेवकों ने बताया कि नंद बाबा के यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए और उनके नामकरण संस्कार के लिए आपको बुलाया है। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि हम नंद बाबा के पुत्रों के नाम नहीं रखेंगे। बोले क्यों? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सु महातपा, मैं यदुवंशियों का गुरु हूं। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सु महातपा,
मैं यदुवंशियों का गुरु हूं। और अगर नंद बाबा के पुत्रों का मैं नाम रखूंगा और कंस अगर मुझसे पूछेगा तो हम झूठ बोलते नहीं और कंस को बताना पड़ जाएगा। इसलिए हम नंद बाबा के पुत्रों का नाम नहीं रखेंगे। अगर हमसे नाम रखवाना है तो गो गोष्ठ जहां पे गौएं बांधी जाती वहां पे नाम रखवा लो। और जब गौशाला में नाम रखवाओगे, कंस मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि मैं गया ही नहीं। सेवकों ने आकर के नंद बाबा को बताया, नंद बाबा ने बात मान ली। और जैसे नंद बाबा ने बात मानी है, गो गोष्ठ का आशय यही है, कोई शुभ काम करें छिप के करें। भोजन, भजन और शयन। भोजन को छिपके करना चाहिए, भजन को छिपके करना चाहिए और शयन छिपके। अब तो तीनों दिखावे के हो गए। भोजन बफर सिस्टम में सबको दिखाते हैं, देख लो। भजन बड़े बड़े पोस्टरों में छपवाते हैं और शयन जयमाला में सबको दिखाते हैं। भोजन को छिपाना चाहिए, भजन को छिपाना चाहिए और शयन को छिपाना चाहिए। और इस जमाने में तीनों दिखावे के हो गए। भोजन को भी दिखा रहे हैं, अरे भजन को भी दिखा रहे हैं और शयन को भी दिखा रहे हैं। तो गर्गाचार्य ने शिक्षा दी है, कोई शुभ काम करिए छिप के। नंद बाबा ने बात मान ली, अर्थात विद्वानों की बात माननी चाहिए, वहां अपनी नहीं चलानी चाहिए। अगर आपके गुरुजी कोई संत महात्मा अगर आपको अच्छी बात बता रहा है तो उसकी अच्छी बात माननी चाहिए। और संत वही है जिसमें ज्ञान, वैराग, त्याग, तपस्या और भक्ति हो। अगर हमें ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हम संत हैं ही नहीं। और जो अमीरों को सम्मान दे, गरीबों को सम्मान ना दे, अमीरों को सीधे बुलावे और गरीबों से बात ना करे, वो संत नहीं, वो व्यापारी है। और आज यही तो हो रहा है। आज यही हो रहा है कि अमीरों के लिए गेट अलग होता है और गरीबों के लिए नंबर ही नहीं आता। ये कोई संत नहीं। संत की दृष्टि में समता होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि में समता नहीं है तो हम संत हैं ही नहीं, हम व्यापारी हैं। संत वही है जिसके सामने जाने से चंद्रमा जैसी शीतलता की अनुभूति हो। अब बाकी तो सब हमसे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो, हमसे ज्यादा आप लोग पढ़े लिखे हो, क्योंकि आपको जेम कटवाने का बढ़िया अभ्यास है कि नहीं? आप लोगों को जेम कटवाने का बहुत बढ़िया अभ्यास। होशनियार देखा और तबीयत मचल गई, आंखों का कसूर था और छुरी दिल पे चल गई। बोले होशनियार देखा, बोलो हो शंकराचार्य जी आए हैं। होशनियार देखा और तबीयत मचल गई, आंखों का कसूर था और छुरी दिल पे चल गई। दिल के ऊपर जेम होती, जेम कट गई। ये सब जेम कटता है। पैसा दोगे तो सम्मान मिलेगा, अब पैसा नहीं दोगे तो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, संत वही है जो आपकी दौलत और औरत को ना देखे। जो आपकी औरत को देख रहा है और दौलत को तक रहा है, वो संत कभी हो नहीं सकता। और आज जितने हैं सब दौलत के पीछे तो पगलियाए हैं। संत वही है जो दौलत और औरत दोनों से दूर हो। देख लेना, अगर कोई ऐसा संत आपको मिल जाए तो अपना जीवन उसे दे देना, तो शायद जीवन सार्थक हो जाए। शायद आपका जीवन सार्थक हो जाए। और ऐसा संत जब तक ईश्वर की कृपा होगी नहीं तब तक मिलेगा भी नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ आपको गुरु मिलेगा ही नहीं।
गर्गाचार्य जी की बात मान ली है। नंद बाबा ने तैयारी की है, गर्गाचार्य जी गौशाला में गए हैं, यशोदा जी ने उनका अति सत्कार किया है। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने पुत्र का नामकरण संस्कार किया है। गणेश जी का, वरुण देवता का, षष्ठी देवी, कुल देवी, ग्राम देवी इत्यादि का पूजन हुआ है। और पूजन होने के बाद गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हमने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इन पुत्रों का नाम रखने का सौभाग्य मिला। कभी कभी आप भी ईश्वर को धन्यवाद दिया करो। कौन से आपने अच्छे कर्म किए होंगे जो कथा करवाने का आपको अवसर मिला। कौन से आपने अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर की चर्चा सुनने का आपको अवसर मिला। कौन से आपने अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर को पाने के आपके मन में विचार आ रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं तो अभिमान नहीं, ईश्वर का एहसान मानना चाहिए। कभी अभिमान मत करना कि हमने कथा करवाई, हमने मंदिर बनवाया, हमने गंगा नहाई, हमने भंडारा किया, हमने तीर्थ किया, हम गंगा सागर गए। अभिमान मत करना, ईश्वर का एहसान मानना। अभिमान मत करना, ईश्वर का एहसान मानना कि ईश्वर ने अपनी ओर लगने का मुझे अवसर दिया। इतने पैसे वाले मर गए, कोई अच्छा काम कर पाते क्या? कोई अच्छा काम करने का आपको अवसर मिल जाए तो अहंकार मत करना, ईश्वर का एहसान मानना, ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को शुक्रिया अदा करना कि प्रभु अपनी ओर लगने का आपने मुझे अवसर तो दिया। गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हमने कौन से अच्छे कर्म किए हो। जन्माद साधु सफलम सफली च नेत्रम। मेरा जीवन धन हो गया, मेरे नेत्र धन हो गए, मेरा जीवन धन हो गया जो मुझे प्रभु का नाम रखने का अवसर मिला। गर्गाचार्य जी आंख बंद करके बैठ करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। यशोदा जी ने कहा, बहन, बोले हाँ, ये पंडित जी कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले क्यों? बोले तो आंख बंद करके बैठे हैं। और माताएं बहुत जल्दी ब्राह्मण की परीक्षा ले लेती। यशोदा जी ने क्या किया? रोहिणी का पुत्र ले लिया। और रोहिणी ने क्या किया? यशोदा जी का पुत्र ले लिया। गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले तो गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे। गर्गाचार्य जी मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा जी ने कहा, नाम रखने आयो कि हंसने आयो? गर्गाचार्य जी ने कहा, माई, ईश्वर को गोदी में लेकर के और तेरे मन से छल नहीं गया। ईश्वर को गोदी में लिए है और तेरे मन में छल। यशोदा जी ने कहा, बहन, बोले हाँ, पंडित जी तो सिद्ध हैं। बोले क्यों? बोले जान गए, ये ब्राह्मण जो है ये सिद्ध है। ब्राह्मण मेरी क्रियाकलाप को जान गया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा, आपकी गोदी में जो बालक है ये आपका बालक है ही नहीं। आपकी गोदी में जो बालक है ये आपका है ही नहीं। यशोदा ने कहा, फिर किसका है? गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम सुता रोहिणी नंदना, ये रोहिणी का बालक है। आयम सुता रोहिणी नंदना, ये रोहिणी का बालक है। किम नाम? शंकरषण बलराम। और रोहिणी से कहा, अयम सुता यशोदा नंदना, आपकी गोदी में जो बालक है ये यशोदा का बालक है। क्या नाम है? करसत इत कृष्णा। करसत इत कृष्णा, जिसका मन संसार में लगा हो और ईश्वर में न लगता हो, उसे कृष्ण मंत्र की साधना करनी चाहिए। जिसका मन भगवान में न लगता हो उसे कृष्ण मंत्र की साधना करनी। क्यों? कृष्ण का जाप करने से संसार से बलात् मन हट करके ईश्वर में लगेगा। उसका नाम ही है करसत इति कृष्णा। दोनों बच्चों के नाम रख दिए। वो आपको मालूम होगा,
बच्चे पैदा होते हैं और उसी समय माताजी बहुरिया के ख्वाब देखने लगती हैं। हम तो कहते हैं आपसे भी, कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि मेरे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, आप सीधे कह दो सेवा नहीं करेगा। और ये बात वो पूछते हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की नहीं है। अगर हमने अपने माँ बाप की सेवा की होती तो हमें विश्वास होता कि हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। निर्णय अपने से लो। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा की है तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे और किसी पंडित से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आप अपने से सोचो, अगर आपने अपने बाप के पैर दाबे हैं तो आपकी संतान आपकी कमर दाबेगी। अगर आपने अपने माँ बाप की कमर दाबी है तो आपकी संतान आपके हाथ दाबेगी। अगर आपने अपने माँ बाप के हाथ दाबे हैं तो लिख लेना, आपके बच्चे आपके गला दाबेंगे। क्यों? जब आप पैदा हुए थे तो गेहूं में खाद कम पड़ती थी और जब आपके बच्चे पैदा हुए तो गेहूं में खाद ज्यादा है, सहन शक्ति कम है। जब आप पैदा हुए थे तो कढ़ाई में सब्जी बनती थी जो कम से कम आधा घंटा लगता था, और जब आपके बच्चे पैदा हुए वो क्या होता, कुकर, सब्जी बनती कुकर में, सहन शक्ति कम होगी। जब आप पैदा हुए थे तो एक छत के नीचे 4 बच्चे पैदा हुए थे, और जब आपका पुत्र पैदा हुआ तो छत है 4, लड़का 1, सहन शक्ति होगी कम। जब आप पैदा हुए थे तो सीताराम, नमो नारायण, जय काली, जय अंबे के संस्कार थे, और जब आपका बच्चा पैदा हुआ तब टाटा बाय बाय हाय हाय के संस्कार, सहन शक्ति कम होगी। गर्गाचार्य जी से माता जी ने पूछा, जरा इसकी जन्मपत्री बनाओ। जन्मपत्री बन गई। गर्गाचार्य जी से पूछा, पढ़ाई में कैसा रहेगा? बिल्कुल जीरो। पढ़ाई में बिल्कुल जीरो। तो माता जी ने कहा फिर क्या करेगा? बोले खेल कूद। खेल कूद में हीरो रहेगा, पढ़ाई में जीरो रहेगा। माता जी ने कहा खेल कूद करेगा, चोर बनेगा, बदनाम हो जाएगा, कोई शादी भी नहीं करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा माता जी, बोले हाँ, जब चोरी करना इसका पेशा होगा तो छोरी को भी चुरा करके ले आएगा। जब चोरी करना इसका पेशा होगा तो छोरी को चुरा करके ले आएगा। माता जी ने कहा पंडित जी हिसाब से बोलो थोड़ा, मेरे मन में कितने अरमान हैं, बहुरिया आएगी हैं, कितने नाना प्रकार के उत्सव होने, और तुमने तो सीधे का चुरा करके ले आएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा माता जी, इसके 7वें स्थान पर कई ग्रह बैठे हैं और 7वें स्थान पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसके एक नहीं 16,108 विवाह होंगे। माता जी ने कहा पंडित जी तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? जब 2-3 पुत्र होते हैं तो 100 लड़की वाले देखने आते हैं, और जब 16,108 विवाह होंगे तो लग रहा है 100 200 लड़की वाले रोज आएंगे, तो लग रहा मिष्ठान भंडार घर में ही करना पड़ेगा। सही बोलो। गर्गाचार्य जी ने कहा माता जी, बोले हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना। बोले क्यों? बोले ना दिखाई, ना रुकाई, ना बारात और सीधे विदाई। बोलो, कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, ना किसी लड़की की दिखाई हुई है और ना रुकाई हुई है, ना बारात गई, सीधे विदाई हुई है। और कृष्ण को तो आप मानते हो, लेकिन कृष्ण की मानते हो? बोलो। भागवत को तो मानते हो, लेकिन भागवत की मानते हो? कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह किए और हम लोगों को शिक्षा दी है कि व्यर्थ के खर्चा मत करना, और सारा खर्चा करते आप व्यर्थ का। या ये कह दो मेरा पैसा है हराम का। अगर परिश्रम से पैसा कमाओ
तो खर्च करने में जोड़ पड़े। गड़बड़ तरीके से पैसा कमाया है और तभी गड़बड़ तरीके में पैसा जाता है। भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं क्या? बारात ले जाना सबसे बड़ी मूर्खता। पहले बारात क्यों जाती थी? जब वर और वधू का विवाह होता था, जब वर और वधू का विवाह होता था तो 100 बाराती वहां बैठ करके स्वस्थ वाचन बोलते थे, मंगल कामना करते थे, जो वर और वधू के जीवन में खुशहाली आवे। अब तो बाराती पहले दारू पिए नाली में औंधे पड़े हैं। बोलो, जब वो अपना मंगल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बारातियों को साथ ले जा रहे, कोई बुद्धमानी कर रहे हैं क्या? बारात ले ही मत जाओ और बैंड भी मत बजवाओ। क्यों? ये बैंड की परंपरा डालने वाले हैं अंग्रेज, और बैंड को बजाने वाले हैं मुसलमान, और बैंड को बजवाने वाले हैं हिंदू। और जब बैंड बजेगा तो तुम्हारी इज्जत गलियों में नाचेगी, और जब बैंड बजेगा नहीं तो तुम्हारी इज्जत गली में नाचेगी भी नहीं। और ये जो लगने लगा डीजे, ये डीजे भी आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए। अगर डीजे लगेगा नहीं तो तुम्हारे घर की मां बेटियां आवारों की तरह नाचेंगी भी नहीं। कथा में आने में दिक्कत होती है, लेकिन डीजे पे नाचते समय दिक्कत होती है। ऐसी बुद्धि मारी गई है, पी पी करके भैंस का दूध, अब बिल्कुल बुद्धि भैंस जैसी हो गई है। क्यों? पी पी करके भैंस का दूध, अब बुद्धि बिल्कुल भैंस जैसी हो गई। कीर्तन करेंगी नहीं, कथा सुनेंगी नहीं, ध्यान करेंगी नहीं, ईश्वर की प्राप्ति करेंगे नहीं, और डीजे पे जा जा करके नाच करके दिखाएंगे भक्ति बन रही। देख लो जागरण जब होता कैसे अम्मा नाचती हैं। ध्यान रखना, हम लोगों की बुद्धि मारी गई। भगवान कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, बारात ले जाना सबसे बड़ी मूर्खता। भगवान ना बारात ले गए हैं, ना डीजे लगवाया है, ना रोड लाइट लगाई है, ना लड़की की रुकाई हुई, ना दिखाई हुई। और कृष्ण भगवान को मानते हो कि कृष्ण भगवान की बात भी तो मान लो। कृष्ण भगवान को मानते हो तो कम से कम कृष्ण भगवान की तो मान लो। गर्गाचार्य जी ने कहा, माता जी आप चिंता मत करना, ना दिखाई होगी, ना रुकाई होगी, ना बारात जाएगी, सीधे विदाई होगी। माता जी ने कहा, घर में तो 2 ही कमरा हैं, और तुमने कहा 16,108, ये रहेंगी कहाँ? गर्गाचार्य जी ने कहा, माता जी कन्या पैदा होती है तो अपना प्रारब्ध अपने साथ लाती है। कभी भी माता पिता को कन्या की चिंता नहीं करनी चाहिए, कन्या का प्रारब्ध कन्या के साथ है। गर्गाचार्य जी ने कहा 16,108 स्त्रियां आएंगी तो अपना कमरा पहले बना लेंगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे गर्गाचार्य जी ने दोनों पुत्रों के नाम रखे हैं, इनका भविष्य बताया है, माता जी ने दान दक्षिणा दी है, और गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। ये कथा का आशय सुन लेना। इस कथा का पहला तो शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि अपने बच्चों का नाम किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवा करके रखवाना चाहिए। अगर विद्वान ब्राह्मण को 1,500 रुपया देने में आप कंजूसी कर रहे हैं तो आप सीता सहस्त्रनाम, राधा सहस्त्रनाम, काली सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, राम सहस्त्रनाम, कृष्ण सहस्त्रनाम और शिव सहस्त्रनाम को लो। अपने पुत्र का नाम रखना है तो राम सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम, काली सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम को पढ़ो, और जो अच्छा लगे अपने पुत्र और अपनी पुत्री का नाम रख दो। लेकिन जो इंग्लिश की डिक्शनरी खोल करके जो रखते हैं वो नाम नहीं रखने चाहिए।